नमस्कार, मैं पूनम कनौजिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ सुल्तानपुर दिल्ली। जुनून है सच दिखाने का। बिहार महागठबंधन राजद के वरिष्ठ नेता सह प्रदेश महासचिव हरिवंश पासवान भड़के बीजेपी पे बोले। भाजपा वाले डर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से इसीलिए ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं और सबके घर में छापा लगवा रहे हैं। और क्या कुछ बोले हरिवंश पासवान, आप भी सुने। सिटी न्यूज़ सुल्तानपुर दिल्ली के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो। हाँ। नमस्कार हरिवंश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में सिटी न्यूज़ सुल्तानपुर दिल्ली में। नमस्कार जी हरिवंश जी, ये बताइए, राजद के आप एक वरिष्ठ नेता है और प्रदेश महासचिव है, और बिहार की जो राजनीतिक का जो अभी तापमान है काफी सरजमी पे है, वहाँ की तापमान का असर दिल्ली में नजर आ रहा है। चिराग पासवान जी दिल्ली से पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव पर और जीतन राम मांझी पे जो भड़के हैं कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या रियली जंगल राज पार्ट 2 आ गया है? देखिए, सब लोगों को देखने का अलग अलग नजरिया है, लेकिन जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है जी, वो एक संगठित सरकार है और विकास के ओर ले जा रही है बिहार को, जिससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग साहब जी, ये बात बराबर रखते हैं। ये लोग घबरा गए हैं कि लोकसभा चुनाव में हम लोग 2024 में हम लोग 0 पर जाएंगे, इसलिए घबरा के वो जो कुछ बोलते हैं जंगल राज है या जो भी राज है, लेकिन वैसा कुछ अभी दिखता नहीं है। और घटना के लिए एक्सीडेंटल घटना कोई भी वो तो होनी है, वो होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कल राघोपुर में अपनी जनसभा दौर किए हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी जी का इस बार वहां से पत्ता कट सकता है? देखिए, पशुपतिनाथ पारस जी का वो लोकसभा क्षेत्र है हाजीपुर जी, तो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, तो उनके लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है जी, जिसमें राघोपुर भी तेजस्वी यादव जहाँ से राघोपुर से चुनाव जीते वो भी क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा में। तो लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद है, वो केंद्रीय मंत्री है, तो उनसे चाहेंगे कि 6 विधानसभा में हमारा विकास हो। जी, और 2024 में जब हम चुनाव लड़े तो लोग हमको मजबूती से साथ दे, हम फिर सांसद बने हैं। जी, तो उनका तो एक राजनीतिक चहल कदमी है, राजनीतिक चहल पहल है जी, तो वो चहल पहल कर रहे हैं, और चहल पहल से खास प्रभाव उनका नहीं पड़ेगा। यहाँ आरजेडी इस बार सीट निकालेगी हाजीपुर से, और उसका तो चाचा भतीजा के लड़ाई है। चिराग जी के सैकड़ों कार्यकर्ता के पारस जी अपना तोड़ते हैं, एक आदमी को, और पारस जी को आदमी के चिराग जी तोड़ते हैं, लेकिन और कोई दल के लोग टूट नहीं रहा है। क्या लगता है चिराग पासवान महागठबंधन में आ सकते हैं या एनडीए में जाएंगे? देखिए, रामविलास जी उनके पिताजी थे, वो लोग अपने मुकुट के राजनीति करते हैं। जो केंद्र में सरकार जिनका रहता है ना, जी, जी, वो सारा दल बदल और जनता का मोह माया और क्षेत्र के विकास के छोड़ के वो अपना विकास देखते हैं व्यक्तिगत। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी यही किए और सदा वो केंद्र में बने रहे। इसी प्रकार से उनका बेटा भी है, वो बीजेपी के साथ हैं, रहेंगे। ये किसी के साथ जाने आने वाले नहीं हैं, सबके साथ वो रहते हैं।
कहते हैं, लेकिन वो आने जाने वाले नहीं है, जिसका सत्ता रहता है लेकिन उसके साथ। चिराग पासवान जी का अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुआ था नई दिल्ली इंटरेक्शन क्लब रफी मार्ग में, तो चिराग पासवान जी ने ये बोले कि हम कभी उनसे नहीं मिलेंगे क्योंकि कई सांसद उनके हमारे संपर्क में हैं। तो क्या लगता है कि उनके सांसद आए चिराग पासवान जी के समर्थन में आएंगे? और पशुपति अलग एक दावा करते हैं कि हम मर जाएंगे और अपने भतीजे से नहीं मिलेंगे। ये पशुपति जी पारस के साथ ये लोजपा का सांसद जो है ना, जी जी। वो पारस जी के साथ हैं। और लेकिन चिराग पासवान जी ये दावा कर रहे हैं ना कि उनके कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। इनका कई सांसद पारस जी का कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, चिराग जी ये दावा कर रहे हैं। और चिराग जी ये भी दावा कर रहे हैं कि उनका वजूद क्या है। देखिए, पारस जी का सवाल है, उनका दोनों पारिवारिक संबंध है, उनका बहुत बात हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कई सांसद का मतलब सैकड़ों सांसद होता है ना, उनके पास सांसद कहाँ है? उनके पास वो तो अभी भी वर्तमान में उनके पास 4 सांसद है। हाँ। तो 4 सांसद में से क्या लगता है कौन कौन सांसद उनके समक्ष में जा सकते हैं? देखिए, उनके सांसद अभी कोई सांसद नहीं है, अब सब सांसद अभी पारस जी के साथ हैं। अच्छा, भतीजा के लड़ाई में हम लोग आरजेडी के लोग हैं, उसमें कुछ कहने से अच्छा लगता है कि उनके परिवार की लड़ाई में हम न बोले। आरजेडी का एक सवाल और, मनीष कश्यप ने ये बताया था कि अगर मेरे पे एफआईआर होता है तो मैं 180 दिन में राजद की सरकार गिरा दूंगा, 2025 में तेजस्वी यादव जी का सपना पूरा नहीं होने दूंगा। क्या लगता है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता के जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका और पत्रकारिता, ये देश का चौथे स्तंभ है जो देश के विकास में एक समूह हाथ बताते हैं। जहाँ तक सवाल है मनीष का, मनीष जी के जो बयान आ रहा है 180 दिन में हम उनको सरकार गिरा देंगे, नहीं बनने देंगे, ये बिहार के भविष्य के गर्भ में है और यहाँ का जनता मालिक है। ये मनीष कश्यप मालिक नहीं है। तो जनता मालिक को जो विकास करेगा, जनता को जो अच्छा लगेगा, उसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएगा, वो जनता की बात है। क्या लगता है इनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है? मनीष कश्यप को बीजेपी क्या सपोर्ट कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक जो चर्चाएं आ रही है और दैनिक समाचार में या जो भी समाचार या न्यूज हम लोग देखते हैं, उसमें जैसा कि लोगों का कहना है और बयान में जो आता है उसमें कहना है कि ये एक बहुत बड़ा नाटकीय किया गया है और जिसमें राजद के शिकायत के लिए ये पत्रकार जो है अति किए हैं, वो तमिलनाडु में, लेकिन कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिल रहा है। उनको जो रीडिंग किए हैं, उस रीडिंग के कथनानुसार उन पर एफआईआर हुआ है और इसकी जांच सही होगी तो जांच करने के बाद सही आएगा कि कौन क्या है नहीं है। पप्पू यादव ने ये भी बताया है अपने बयान में कि मनीष कश्यप हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। मनीष कश्यप के पार्टी में प्रवक्ता बनने गए थे, लेकिन पप्पू यादव जी ने मना कर दिए थे कि आप हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, एक व्यक्तिगत की तरीके से नहीं सोचते हैं। क्या सही बात है? देखिए, हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के कोई भी पत्रकार को खास करके हिंदू मुसलमान नहीं करते जी। जैसा कि बताते हैं कि हमारा मुल्क आज़ादी पाया जी, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने अपना खून पसीना बहा के बलिदान दिया और तब हमारा देश आज़ाद हुआ जी। तो अगर कोई पत्रकार हिंदू मुस्लिम करता है, सिख ईसाई करता है, तो वो समझिए कि पत्रकारिता नहीं कर रहा है, किसी पार्टी का वकालत कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी देश में
राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा दे करके जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी का नकल कोई अगर पत्रकार करता है तो समझिए को किसी न किसी पार्टी के अंदर टेकिंग मैटर को उछालना चाहता है और उसका वकालत करना चाहता है। इससे साबित हो जाता है कि वो किसी पार्टी के आदमी है। मतलब ये साबित हो रहा है, इस बात से ये साबित हो रहा है कि वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई पार्टी के वो बड़ाई कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। हाँ, इससे साबित होता है चाहे कोई पत्रकार। ये हरिवंश जी, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव जी पे जो अभी सीबीआई छापा लगा था और इस मामले में 4 लोगों को बड़ी राहत मिली है, लालू जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, तो इस मामले में आप केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमारे मुल्क में 2024 में चुनाव है, वो चुनाव से ये घबरा गए हैं कि अब ये देश हमारे हाथ से निकलने वाले हैं। अब पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों के लोग चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दिल्ली में नहीं बनेगा। इसलिए वो घबरा करके कभी आसाम के मुख्यमंत्री, कभी बंगाल की ममता जी के साथ है, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ है, कभी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के साथ हैं। माने देश के अन्य नेताओं जो उनके पार्टी में नहीं है, उनको लगता है ये क्षेत्रीय पार्टी है, हमको वहां से नहीं आने देगा, तो उन लोगों के साजिश के तहत, है ना जी जी, जैसा कि हमको लगता है कि उनको बेवजह परेशान किया मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से डर गई है और ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। हाँ, जैसा कि लगता है। और अभी तक जो लगा है, वैसे तो बहुत सारे घोटालेबाज भारतीय क्या लगता है कि इस बार केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? महागठबंधन की रहेगी या फिर एनडीए आएगी? देखिए, जो देश में अभी चल रहा है ये और ये मुखौटा का सरकार, इनका भारतीय जनता पार्टी का, मेरा मानना है कि पूरे देश से जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है एक समूह में जुट करके चुनाव लड़ेंगे, तो हमको लगता है कि दिल्ली में सरकार, ये महागठबंधन में जितने लोग हैं हमारे देश के, सभी लोगों मिलकर सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो हमको लग रहा है अभी तक और जनता चाह रही है। आने वाले समय में जो लोकसभा का जो चुनाव है, पीएम कैंडिडेट के पक्ष में खड़े रहने वाले नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वो तो अपने मुंह से अभी तक घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन अगर देश के तमाम नेताओं ने एकजुट होकर के और अपना अपना दावा छोड़ करके जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको प्रधानमंत्री के नाम दे करके अगर पार्लियामेंट्री चुनाव सभी मिल के लड़ते हैं तो देश के हित में अच्छा रहेगा और व्यक्ति के रूप में भी अच्छा रहेगा। हेलो, The person you are speaking with has put your call on hold.